जय हिंद दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जेएसएससी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या 16-17 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम लेने वाला था क्या इसी डेट पर होगा। तो इस पर अभी बात करेंगे कि क्या सही में जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम है वो 16-17 दिसंबर 2023 को ही होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और अगर नहीं होगा तो कब होगा, मतलब 16-17 दिसंबर को अगर नहीं होगा तो कब तक होने की संभावना बनता है, तो ये दोनों क्लियर करेंगे। थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बार बार आप लोग जो पूछते रहते हैं कि 16-17 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा, इसका पूरा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, जो भी बात होगा रेलेवेंट होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वही बताएंगे। सीधा सीधा जो बात है, सिंपल सा जो समझने वाला लॉजिक बात होगा, समझ लीजिएगा, जो जरूरत वाला चीज होगा। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर है कि 16-17 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम होने वाला था वो होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि इस डेट में अब एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 तारीख को, तो 6 तारीख तक इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आयोग नहीं दी है एग्जाम को लेकर। आप सिंपल सा समझिए, जब कोई भी बड़ा एग्जाम कंडक्ट होता है तो उस स्थिति में कम से कम 14 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है आयोग को ये बताना होता है कि हम एग्जाम इस डेट को ले रहे हैं। इसके लिए एडमिट कार्ड भी 14-15 दिन पहले जारी कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो दूर दरार में रहकर लोग तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से मतलब एग्जाम के समय तक एग्जाम पर पहुंच जाए। ये मतलब एक उद्देश्य होता है कि 14-15 दिन पहले ये सूचना दे दी जानी चाहिए कि एग्जाम हो रहा है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की स्थिति बनता है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा जो देखा जा रहा है किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि 2023 में जो एग्जाम होने वाला था ये 16-17 को, तो ये नहीं होगा। सिंपल सा बात है कि ये 2023 में दिसंबर में होने वाला था, 16-17 दिसंबर को, अब ये नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये झारखंड है, तो इसके पहले जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला जो एग्जाम हुआ था, 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड दिया था और ले भी लिया था। तो कुल मिलाकर उस तरह से तो यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है। वो तो सिंपल सा एग्जाम था, उसमें दिक्कत नहीं था, लोग भी बहुत कम थे, तो उसमें वो 1 सप्ताह पहले मतलब एडमिट कार्ड दिया, एग्जाम भी ले लिया, ठीक है। तो ये झारखंड है, थोड़ा सा यहाँ पे अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस पर जो है उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल में, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर रह के पढ़ रहे हैं, मतलब उनको ट्रेन टिकट करवाना होता है। कोई विदेशों में भी रहकर तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी आना होगा, तो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आयोग को ये 14-15 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सूचना नहीं है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। एक बात तो ये क्लियर होगा, लेकिन दूसरी बात है कि अगर नहीं होगा एग्जाम तो कब हो सकता है ये एग्जाम, ठीक है, कब तक एग्जाम हो सकता है। अगर अभी नहीं होगा तो कब होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ये एग्जाम जो है वो जनवरी के लास्ट में हो सकता है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है, मतलब बस आपको दिमाग में रखना है कि ये जनवरी या फरवरी में ले लेगा, क्योंकि देखिए आने वाला आगे चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद खुद विधानसभा का यहाँ चुनाव है। ये असर जो है वो चुनाव का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सरकार इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ के युवकों को खुश नहीं कर पाए हैं, तो सरकार इससे प्रयास करेगी कि लास्ट टाइम कुछ अच्छा किया जाए। तो इसके लिए ये तय हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है फरवरी में या तो फिर इसके पहले जनवरी में ले लिया जाए, कि जिससे कि थोड़ा सा सरकार को यहाँ पे मतलब एक प्रकार से लोगों का अच्छा रिस्पांस मिले। लेकिन अब ये डिपेंड पूरी तरीक़ा से करता है कि आयोग क्या करती है नहीं करती है। तो बस, लेकिन आप लोग अपना जो है तैयारी बना के रखिए, क्योंकि जेएसएससी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में बहुत बड़ा चुनाव है, माथा पर सामने में खड़ा है और ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को खुश करने का एक सबसे बढ़िया तरीका सरकार के पास अब यही बचा है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी सरकार ली नहीं है, तो सरकार को ये करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए जो है सरकार अपने स्तर से प्रयास करेगी
और आयोग जो है अपने स्तर से प्रयास करेगा। आप अपने स्तर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो बस हम लोग को एक मेहनत करने का ही बनता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस जो है एक मेहनत जो है अपने लगातार करते रहना चाहिए, ये प्रयास रहेगा। बाकी जो है देखिए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 2015 से लेकर के 2023 तक जो है इसको पहुंचा दिया गया है। सरकार केवल फॉर्म अपडेट, फॉर्म का न्यू फॉर्म अपडेट ऐसे करते करते 2023 तक यहाँ तक पहुँचा दिया। आप सोच सकते हैं, और कल को सरकार को ये न कहना पड़े कि KYC होगा, KYC जो है अब होगा किसमें, JSSC में, CGL के लिए, कि कितना पता नहीं 2015 में भरा था वो 2023 तक कितना मरहरा गया। तो ये पता करने के लिए सरकार जो है अब KYC करवा न दे, कि फॉर्म जो जितना भरे थे थोड़ा KYC कीजिए, कि सब अंगूठा लगाइए कि है जिंदा कि नहीं है। क्योंकि 2015 वाला जो है 2023 तक बहुत लोग मरहरा गया होगा, क्योंकि ये जो 10-10 साल जो लग गया यहाँ पर, मतलब फॉर्म अपडेट करने में, तो ये जो है कहीं बहुत सारे लोग टपक नहीं गए होंगे। तो आगे जा कर के JSSC को करना पड़ेगा यहाँ पे कि KYC कीजिए आप लोग सब, मतलब बताइए कि जिंदा है कि मर गए हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आयोग को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों का कितना दर्द है, कितना दुख है। मतलब कि आप 10-10 साल में, 8-8 साल में एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। लेकिन अभी चुनाव है, तो ये सरकार से एक उम्मीद की जा सकती है कि ये एग्ज़ाम कम से कम करवा दे, जिससे कि कुछ युवाओं को एक प्रकार से संतुष्ट कर सके। बस अपना तैयारी थोड़ा बना के रखिए। बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारा क्लास चल रहा है रेगुलर, अगर उसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं एकदम सिंपल वे में, मतलब आपको समझने लायक PDF लेना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में PDF को लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि आपको सारा एग्जाम में वैसे काम कर जाएगा, डायरेक्टली हिट करने वाला क्वेश्चन को रखा गया है। तो नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूरा विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। वीडियो बहुत सारा दिया गया है, करंट अफेयर 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसमें बहुत प्यारा आप लोग का मिल रहा है, तो उसको पूरा देखिए। और सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, बहुत सारा चीज़ों देखने को मिलेगा, मतलब जो सीधा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तैयारी नहीं छोड़ना है, करते रहना है, क्योंकि हम लोग के पास एक ही ऑप्शन होता है कि मेहनत नहीं छोड़ना है। अब लेना ना लेना तो आयोग का काम होता है, लेकिन मेहनत जो है अपने स्तर से कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।